नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है पावर बैंक। आजकल मोबाइल का यूज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हो गई है और इस हिसाब से मोबाइल की बैटरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे पावर बैंक की। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पावर बैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अगर इसे ध्यान में रखते हुए आप शॉपिंग करोगे तो आपको एक अच्छी पावर बैंक खरीदने में ज़रूर मदद होगी। आजकल मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग प्राइस रेंज में पावर बैंक्स अवेलेबल है। तो अब जानते हैं कैपेसिटी के बारे में। मार्केट में 1500 mAh से लेके 20,000 से लेके 30,000 mAh तक पावर बैंक्स अवेलेबल है। इसके बारे में एक आपको जरूरी बात बता दूं, मान लो अगर आपका मोबाइल 2500 mAh का है और आपका पावर बैंक अगर 10,000 mAh का है तो ये जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल 4 बार चार्ज होगा। तो पावर बैंक की एक्चुअल कैपेसिटी जो होती है वो वेरी करती है। किसी भी पावर बैंक की एफिशिएंसी जो होती है वो आपको 75 से लेके 90% तक मिलती है। मान लो अगर आपके पावर बैंक की एफिशिएंसी 75% है तो आपको मिलेगा 7,500 mAh। आपको मान लो अगर 80% है तो मिलेगा आपको 8,000 mAh। अगर 90% है तो 9,000 mAh। कोई भी पावर बैंक जो होता है अपने 8 या 10 चार्ज रिचार्ज साइकिल के बाद ही अपने पिक परफॉर्मेंस तक पहुंच पाता है। अगर आप 1 या 2 बार चार्ज करोगे तो आप आपको इसे जज नहीं कर सकते। पावर बैंक में और एक जरूरी फीचर होता है पास थ्रू चार्जिंग। इसमें होता क्या है कि आपने आपके पावर अडेप्टर से पावर बैंक को कनेक्ट किया है और पावर बैंक से अपने मोबाइल को कनेक्ट किया है। तो इसमें आपका मोबाइल जो है वो पहले चार्ज होगा, उसके बाद आपके पावर बैंक को चार्जिंग शुरू होगी। इससे फायदा ये होगा कि मान लो अगर आपने रात को सोते वक्त स्विच ऑन कर दिया तो सुबह उठने के बाद आपको आपका मोबाइल और आपका पावर बैंक दोनों ही फुल चार्ज मिलेंगे। ये जो फीचर है वो हर एक पावर बैंक में अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको पावर बैंक खरीदने से पहले इसे जरूर चेक करना है। ये तो हो गया आप कैपेसिटी के बारे में। अब देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। क्योंकि एक आप हाई कैपेसिटी बैटरी अपने साथ कैरी कर रहे हो, चाहे वो आपके बैग में हो या आपके पॉकेट में हो, इस ऐसे वक्त प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी हो जाती है। कोई भी पावर बैंक आपको 4 टाइप के प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। एक ओवर चार्जिंग, दूसरा ओवर वोल्टेज, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा एक्सेसिव टेम्परेचर। अगर ये चारों फीचर्स आपके पावर बैंक में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये है कि आप आपका पावर बैंक कहीं भी लेके सेफली कैरी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं यूएसबी आउटपुट के बारे में। पावर बैंक में एक यूएसबी आउटपुट होता है, किसी पावर बैंक में 2 यूएसबी आउटपुट होते हैं, तो यहाँ तक कि किसी किसी पावर बैंक में 3 से लेकर 4 तक भी यूएसबी आउटपुट हो सकते हैं। मान लो अगर आपके पावर बैंक में 2 यूएसबी आउटपुट है तो उसमें से एक आउटपुट जो होता है वो कम पावर वाला होता है और दूसरा जो होता है वो हाई पावर वाला होता है। यहाँ तक कि हो सकता है कि दोनों भी हाई पावर वाले हो। तो आप आपके आउटपुट के जरूरत के हिसाब से पावर बैंक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं क्विक चार्जिंग के बारे में। जैसे कि मोबाइल में क्विक चार्जिंग का फीचर होता है वैसे ही पावर बैंक में भी क्विक चार्जिंग का फीचर अवेलेबल होता है। अगर आप ऐसा पावर बैंक खरीदते हो तो इससे ये खुद तो बहुत जल्दी चार्ज हो ही जाते हैं, साथ ही साथ आपके मोबाइल को भी बड़े ही जल्दी चार्ज कर देते हैं। आपको पावर बैंक खरीदते वक्त स्पेसिफिकेशन में जाके ये चेक करना है कि आपके पावर बैंक में ये फीचर अवेलेबल है या नहीं। इसके मदद से आप आपका फोन आधे या 1 घंटे में ही सफिशिएंट चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं यूटिलिटी के बारे में। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे पावर बैंक अवेलेबल है जिसमें आपको इनबिल्ट टॉर्च, FM और ब्लूटूथ स्पीकर भी मिल जाता है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से ऐसा पावर बैंक खरीद सकते हैं। पावर बैंक खरीदते वक्त एक चीज जरूर याद रखिए कि आपको किसी रेप्यूटेड कंपनी का ही पावर बैंक खरीदना है। लोकल मार्केट में आपको मात्र 500 से 600 रुपए में 30,000 से 50,000 mAh तक पावर बैंक मिल जाते हैं। लेकिन याद रखिए उस पर सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ होता है, ये आपको कचरा बेच रही है, अच्छी बैटरी इसमें आपको नहीं मिलती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे किसी रेप्यूटेड कंपनी का ही पावर बैंक खरीदे, जैसे कि Xiaomi, Honor, OnePlus, Samsung, Sony, ऐसे अन्य किसी भी रेप्यूटेड कंपनी का आप पावर बैंक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बारे में आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।